चलिए मेरे बच्चों, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा ग्राफ का क्वेश्चन कभी ना छोड़े, ठीक है? क्योंकि ग्राफ बहुत बहुत आसान है। अगर आपको एक सवाल भी समझ में आ गया तो आप सारे सवाल कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों? तो हम सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, फाइंड 3 ऑर्डर पेयर। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, अगर जैसे उन्होंने यहाँ बता दिया कि आपको सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर मालूम कर दें, अगर वो आपसे तादाद बताते हैं तो जितनी वो बता रहे हैं उतनी आपने फाइंड करनी है। कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 वो पूछते हैं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताई तो आप कम से कम 4 ऑर्डर पेयर मालूम करें, ठीक है? तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। मैंने पहले ही कॉलम बना लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं पेज टर्न करूँ तो आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाए, तो एक ही पेज पे सारा काम हो। तो मैं क्या करूँगी कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ठीक है मेरे बच्चों? मैं आपको करना क्या है, किसी एक इक्वेशन से या तो x अलग कर लें या y अलग कर लें, या दोनों ही इक्वेशन में x अलग कर लें, दोनों ही इक्वेशन में y अलग कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई एक अल्फ़ाबेट अलग करना है। अगर मैं यहाँ से x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई करूँ, जैसे ही अलग होगा वो हमारी तीसरी इक्वेशन बनेगी। याद रखें, पहली से तीसरी और दूसरी से चौथी, क्योंकि ये आप दूसरी नहीं कह सकते, सेकंड इक्वेशन तो ये रही, ठीक है? ये आपने तीसरी इक्वेशन बना ली। अब आप y में नंबर पुट करते जाएं, x आता जाएगा। अगर सपोज करें पुट y, मैं क्या पुट करूं? छोटी से छोटी वैल्यू पुट करें ताकि आपका ग्राफ ज़बरदस्त और आसान बने। अगर मैं चलें 0 पुट कर लूँ, चलें 1 पुट कर लेते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, चाहे कितनी बड़ी वैल्यू का चाहे कितनी छोटी वैल्यू। तो मैंने यहाँ 1 पुट किया, तो हमारी कंडीशन क्या बनी? x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई की जगह मैंने 1 लगाया, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। यानी कि मैंने y को 1 पुट किया है तो x 3 आ गया। अब मैं नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 2 सपोज कर लेते हैं, तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई की जगह मैं 2 लगा दूं, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है? ये हमारी दूसरी टर्म आ गई। तीसरा, पुट y इज इक्वल टू कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं, तो अगर मैं करूँ 3 कर लेते हैं, सही है? तो ऐसा करते y इज इक्वल टू 3 हो गया, तो 3 हो गया है, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, x इज इक्वल टू 1। मेरे बच्चों, साइन का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि फिर अगर ये नहीं बना तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब जब आपने ये पुट कर लिया तो हमें ऑर्डर पेयर बनाने हैं। मैं यहाँ लिखूँगी ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में आप सबको पता है कि हम कैसे बनाते हैं। ये रहा x, ये रहा y, ठीक है? हमें 3 ऑर्डर पेयर का कहा गया है, तो ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। सही है मेरे बच्चों? देखिए y मैंने 1 पुट किया, ध्यान से पुट करें, तो x 3 आया है। फिर y मैंने 2 पुट किया है तो x भी 2 आया है। और फिर जब y मैंने 3 पुट किया है तो x 1 आया है। ये बहुत ध्यान से पुटिंग करनी है कि x के नंबर आपने x के कॉलम में और y के नंबर y के कॉलम में लिखे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट पे आए, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5y। यानी आप कह सकते हैं कि 5y बराबर है 2x माइनस 1 के। मेरे बच्चों, मैं यहाँ से y ही अलग करूँगी, हालांकि मैंने यहाँ पे x अलग किया। आप चाहते तो -1 को उधर ले जाएं, +1 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाय 2 कर दें तो x अलग हो जाएगा, तो भी रिजल्ट आपका वही आएगा। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैंने देखा यहाँ y ऑलरेडी अलग है, लेकिन 5 के साथ अनफॉर्चुनेटली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई हल नहीं है कि हम उधर भेज के y को डिवाइड कर दें 5 को, 2x माइनस 1 अपॉन 5। क्योंकि बेटा अगर हमने ये क्यों किया, क्योंकि अगर हम x को भी सेपरेट करते तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो रहा था, यानी एक कंडीशन आपकी डिवीजन वाली आनी थी। तो ये थी इक्वेशन 2 जिससे हमने बनाई इक्वेशन 4। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई? अब आपने क्या करना है, अब मैं x पुट करती जाऊँगी और y आता जाएगा। तो मुझे x में बहुत ध्यान से ऐसा नंबर पुट करना है कि वो
5 से लाजमी कैंसिल हो। तो ऐसा करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करूँ, 1 करूँगी तो 3 करूँ, अगर 2 3 ज़ा 6, 3 कर लेते हैं, वेल डन। तो y इज इक्वल टू 3 जैसे ही मैंने पुट किया है तो 2x की जगह 3 माइनस 1 अपॉन 5, यहाँ पे कर रही हूँ ताकि, क्योंकि आगे पता चला जगह ही नहीं हो। 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 1, आ गया y इज इक्वल टू 1। नाउ सेकंड, पुट x इज इक्वल टू, अच्छा अगर मैं 4 करती हूँ तो 2 4 ज़ा 8, 8 में से 1 गया 7, नहीं कटेगा। अगर मैं 5 करूँ, 2 5 ज़ा 10 और ये 11, तो भी नहीं कटेगा। 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 14 में से अगर मैं 1 निकाल दूँ तो बचेगा 13। अगर मैं -7 ले लूँ, -7, ठीक है बेटा, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, x की जगह -7 -1 अपॉन 5। आपको अभी समझ में आ जाएगा मैंने 7 की जगह -7 क्यों लिया। 2 7 ज़ा 14 होता है, 2 -7 ज़ा -14 -1 अपॉन 5, ये हो गया -15 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, यानी y आ गया आपके पास -3। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमारे पास है एक और वैल्यू रिक्वायर्ड। अच्छा 7 तक तो हम पहुंच गए। 2 8 ज़ा 16, 8 ले लूँ अगर मैं, क्या ख्याल है आपका? 8 अगर मैं ले लूँ तो हमारे पास बना कंडीशन y 2 8 -1 अपॉन 5, तो ये हो गया 16 -1 अपॉन 5, और ये हो गया 15 अपॉन 5। देखिए फ़र्क है, यहाँ -3 था, यहाँ +3, ये 3, तो y इज इक्वल टू 3। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों वैल्यूज़ मालूम कर ली। तो बेटा जब हमने मालूम की तो मैं यहाँ लिखूँगी ऑर्डर पेयर, इसके साथ ही लिखते हैं ताकि ऊपर नीचे ना हो। ऑर्डर पेयर, या आप मार्कर से बहुत प्यारा प्यारा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन काम करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मेजर का वो रखता है, ठीक है, कि आपकी नीटनेस बहुत ज़्यादा काउंट होती है। अच्छा ये है x, ये है y, ये आपने स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन वाइन सब आखिर में ड्रॉ कीजिएगा, पहले अपना काम कर लें। जो भी काम शुरू करें अल्लाह का नाम लेके दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करें। 1 2 3, आप अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह आपको याद रखेगा। ठीक है मेरे बच्चों, देखिए x3 था y1, x3 y1 आया, x -7 पुट किया है तो y -3 आ गया, और x को 8 पुट किया है तो y हमारे पास 3 आ गया। मेरे बच्चों अगर आप देखें x1 y3 x3 और y1, सही, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि हमारा कोई ऑर्डर पेयर सेम आया है या नहीं आया, हमारा ग्राफ बन जाएगा। सम टाइम क्या होता है कि इन दोनों में से एक बॉक्स बिल्कुल सेम होता है तो हम उस पर डबल सर्कल कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो भी हमारा ग्राफ बनेगा। आपने फिक्र नहीं करना। चलें जल्दी से ग्राफ शुरू करते हैं। मेरे बच्चों देखिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको शार्प पॉइंटेड पेंसिल लेनी है। पेपर की क्वालिटी कोई ख़ास अच्छी नहीं होती बोर्ड में, और एक दफ़ा के बाद दोबारा नहीं मिलेगा, तो बहुत ध्यान और हल्के हाथ से नीट एंड क्लीन आपने करना है। आपने पहले तो 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड किया, मेरा सीधा हाथ है x, ये लाइन x है, उल्टा हाथ है x नेगेटिव x ऑब्वियसली, तो ये x डैश होगी। अगर, क्योंकि ये ओरिजिन है जो 0 है, अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगी तो ऑब्वियसली ये हो गया y पॉजिटिव, और नीचे आऊँगी तो ये हो गया y नेगेटिव। अब सबसे पहले ये क्वाड्रेंट सॉल्व करने के बाद आधा आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को आधा आधा कर दिया और ये वर्टिकल लाइन को आधा आधा कर दिया। अब आपने सबसे पहले लिखना है स्केल। इस स्केल लिखने के भी नंबर होते हैं। स्केल में आपने डायरेक्ट लिखना है ऑन x एंड y एक्सिस। दोबारा बता रही हूँ, ये मैं इसलिए पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ कि आपको दिख जाए, लेकिन आपने पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है मेरे बच्चों, x और y एक्सिस में, अच्छा मैंने देखा सबसे बड़ी वैल्यू मैं आपको दिखाती हूँ, यहीं से देखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 8। अब मैं अगर ये चेक करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ स्क्वायर बॉक्सेस वाला मेरे पास ग्राफ पेपर है, तो मैंने लिखा है हाफ
स्क्वायर बॉक्स, यानी आधे स्क्वायर बॉक्स को मैं 1 यूनिट यानी 1 नंबर सपोज करूँगी। ठीक है, तो ये जितनी छोटी वैल्यू आएगी उतना नीट ग्राफ बनेगा। तो ये हाफ स्क्वायर बॉक्स पे मैंने ये मार्जिन लगा ली, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ 9 तक भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी हाईएस्ट 8 है तो हम 8 तक ही लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही, 8 हमारा एक्स पे आया या वाई पे? एक्स पे ही आया 8। देखें तो मैंने, देखें 0 सीधे हाथ है तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। उल्टे हाथ पे आऊँगी तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है मेरे बच्चों, अब अगर हमें ऊपर जाना है तो मैं देखती हूँ y की लाइन का हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 3। तो मैं ऐसा करती हूँ, सिर्फ 3 तक ले लेती हूँ, 1 2 3। सही है मेरे बच्चों। और ये मैं जाहिर सी बात है जब नीचे आऊँगी तो -1 -2 -3, क्योंकि हाफ स्क्वायर बॉक्स में। अच्छा 1 2 3 आप इधर भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिखना है, वो कोई मसला नहीं होता। सही है, ये मुझे इधर ही लिखना चाहिए था लेकिन मैंने गलती कर दी तो अब कर दी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। सही है, ताकि एक ही लाइन में आए। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, ये है मेरे पास ग्राफ, मैंने बना लिया, प्लॉटिंग कर ली है। अब मुझे सबसे पहले मैंने एक्स फर्स्ट इक्वेशन का देखना है। देखिए आपको दिख रहा होगा x3 है y1 है, तो x3 प्लस है और y भी +1 है। तो मैं, ये रहा x का 3, ये रहा y का 1। आपने बहुत ध्यान से ये पूरा कॉर्नर बनाना है, ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स की तरह। x3 और y1 ये मैंने डॉट लगा लिया, x3 y1 आप फौरन लिख दें, लिख दिया। सेकंड वैल्यू क्या आई है आपके पास, x2 y2, ये रहा x2 और ये रहा y2। देखें x भी 2 और y भी 2, ये देखें, ये रहा x2, ये रहा y2। ज़रूर चेक कर लें क्योंकि ज़रा सा भी आगे पीछे होगा ग्राफ नहीं बनेगा। x2 y भी 2, फ़ौरन लिखते जाएं। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 है और y3, x1 है और y3। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे ही ये लाइन बनी, आपने पहले इन तीनों डॉट को मिलाना है और आप जितनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उतनी ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, एरो लाइन से बन की। ये हमारा पहली इक्वेशन थी, तो मैं यहाँ लिखूंगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 वो नहीं जो सवाल ने दी है, इक्वेशन 1 वो नहीं जो हमने बनाई है, जो सवाल ने दी। सवाल ने क्या दी थी, x प्लस, मुझे याद आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ये हमारा पहली लाइन का ग्राफ बन गया। अब हम दूसरी लाइन का ग्राफ बनाएंगे, तो मुझे यही देखना पड़ेगा, माजरत चाहती हूँ। x3 है y1 है, ये रहा x3 और y1। x3 और y1, ये देखें, ये दोनों एक जैसे हो गए। ये देखें x3 y1 x3 y1, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, -7 -3। कहाँ है -7 x का, ये रहा, और -3 ये रहा। तो -3 तो ये रहा बिल्कुल इसके लाइन पे, और ये -7 ये मैंने लगा दिया। मैं, अच्छा ये 3 और 1 था, मैं 2 मरतबा लिखूंगी, 3 और 1। और ये -x कौन है, -7, और y कौन है, -3। ठीक है मेरे बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या है, x8 है और y3, x8 है और y3। कहाँ है y3, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये देखें x8, मेरा स्केल ज़रा सही नहीं है, ये आ गया, यस, y3 और x, ये पूरा रेक्टेंगल बॉक्स बनता है। ये देखें, मैं यहाँ लिखूँगी भाई x8 है और y3 है। मेरे बच्चों, ये मैंने
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना जब कोई वैल्यू आप रखना चाहते हैं आप वो वैल्यू रख दें, क्योंकि मेरा स्केल अगर बड़ा होता तो मैं लाइन और लेके जाती आगे। चलिए मैं ले जाती हूँ, लेकिन आप बड़े ही स्केल को यूज़ करिएगा, ठीक है। अब ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इक्वेशन 2 थी। इक्वेशन 2 सवाल के मुताबिक क्या थी देखना पड़ेगा, रुके। y 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये आपने लिख दिया। ये आपका ग्राफ बन गया और देखिए माशाल्लाह कितना नीट क्लीन और टाइडी बना है। दूसरी अहम तरीन बात, आपने इसमें सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, चाहे वो 2 मरतबा एक ही सर्कल बने या लाइन जिस पॉइंट पे मिल रही है, वो आपका सॉल्यूशन सेट होता है। 2 लाइनें जिस पॉइंट पर, चाहे वो सिंगल लाइन हो चाहे डबल लाइन हो, ये तो एक ही तरह के नंबर मिल गए फॉर्चुनेटली, तो हमने लिख लिया। 3 और 1 पे मिली है कि जिस क्वाड्रेंट में मिली है आपने सॉल्यूशन सेट उधर ही लिखना है, सही है। x पहले 3 है, y बाद में 1 है, और ये आपका ग्राफ मुकम्मल हो गया। ग्राफ मुकम्मल होने के बाद आपने ये छोड़ना नहीं है, ग्राफ के पीछे भी एक वर्किंग होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगी। चलिए मेरे बच्चों, ये जो सवाल था आपने लिखना है x प्लस वाई 4 के बराबर है इक्वेशन 1, और 5y 2x माइनस 1 के बराबर है। आपने क्या किया था, आपने x निकाला था 1 से, तो 4 माइनस वाई हो गया था, ठीक है। ये इक्वेशन 3 बन गई थी, ऐसे ही था। और 5y आपने y इधर ही रहने दिया, 2x माइनस 1 अपनी जगह पे है, 5 डिवाइड हो गया, तो ये इक्वेशन 4 बन गई। आपने ये पहले लिखना है, सही। और यहाँ पे सॉल्यूशन या आंसर लिख दें, जो भी सवाल नंबर आएगा। और यहाँ पे आपने ऑर्डर पेयर लिखना है लाजमी। ये रहा ऑर्डर पेयर ऑफ इक्वेशन 1, ऑर्डर पेयर ऑफ इक्वेशन 2। बहुत नीट क्लीन और टाइडी काम करिए। ये रहा x, ये रहा y, ये रहा x, ये रहा y। मैं जल्दी जल्दी देख के लिख लेती हूँ। 3 2 1, 3 2 1, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ 3 माइनस 7 8, 3 माइनस 7 8, 1 माइनस 3 और 3। मेरे बच्चों, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इतना नीट क्लीन टाइडी और प्यारा काम करें और आपको पूरे नंबर नहीं मिले। आपको 10 में से 10 मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको कैसा समझ में आया। ये स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है मेरे बच्चों, मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मैं चाह रही हूँ जल्दी से जल्दी सारे सवालात सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया। जिस हद तक हो सके लिंक को शेयर कर दिया करें बेटा, ताकि बहुत सारे बच्चे जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ़ायदा हो। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या था, 3 और 1, 3 और 1 ना, 3 और 1, और ये आपका पूरे